आज हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के ऊपर, ये जो हाथ हैं ये हमें क्यों साफ़ रखने चाहिए और ये हाथ अपने मुंह पे क्यों नहीं लगाने चाहिए, ख़ासतौर पे आँखों में, नाक में या मुंह के अंदर या कान के अंदर क्यों नहीं लगाने चाहिए। तो इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हाथ। तो आपको पता होना चाहिए कि मिलियंस ऑफ जो बैक्टीरियाज होते हैं या वायरसेस होते हैं ये आपके हाथ से अटैच हो जाते हैं। तो ये कैसे होता है, क्यों होता है, ये आपको बताते हैं कि वरना बहुत सारे लोग कुछ लोग अवेयरनेस क्रिएट नहीं कर पाते। मैं बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स को जानता हूँ जो दूसरे लोगों से हाथ नहीं मिलाते, चाहे उनके पेशेंट्स हों, रिश्तेदार हों, जो भी हों। तो उनसे पूछो तो आप अवेयरनेस तो क्रिएट नहीं करते और आप सिर्फ ये करते हैं। तो वो कहते हैं कि भाई लोग सुनते ही नहीं, हम क्या करें, समझते नहीं हैं। हम जो उनको पॉइंट समझाने की कोशिश करते हैं वो समझते नहीं हैं। तो आज थोड़ी कोशिश हम कर लेते हैं, देखते हैं कुछ लोग हो सकते हैं समझ जाएं। बाज़-औक़ात हम भी नाराज़ हो जाते हैं अगर कोई हाथ नहीं मिलाता तो लेकिन एक्चुअली नाराज़ नहीं होना चाहिए, उस वक्त चीज़ को अंडरस्टैंड करना चाहिए। तो देखते हैं, इस पर बात करते हैं। देखें, सुबह से आते हैं, मैंने दरवाजे पे हाथ लगाया, मैंने लिफ्ट के ऊपर बटन के ऊपर हाथ लगाया, मैंने मेन गेट के हाथ के ऊपर हाथ लगाया, गाड़ी में आया हाथ लगाया, चीज़ें उठाई उसमें हाथ लगाया। तो इन चीज़ों के अंदर जितने भी वायरस और बैक्टीरिया थे वो इस वक्त मेरे हाथों में आ चुके हैं। ठीक है, माना कि इस वक्त मेरे हाथ जो हैं बहुत ही ज़्यादा गंदे हो चुके हैं। चाहे बाज़ार वो दिखते नहीं है, कितने साफ दिख रहे हैं, लेकिन ये बहुत ही गंदे हो चुके हैं। चलें भाई, फर्दर बात करते हैं इसके बारे में। तो जैसे मैंने आपको बताया, अभी ये बहुत ही बुरी तरह गंदे हो चुके हैं, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा जरासीम लग चुके हैं। ठीक है, मैं अपने हाथों की बात कर रहा हूँ, आपके हाथों की बात करूँगा तो शायद आप नाराज़ हो जाएं, आप बोलेंगे हाथ इतने खूबसूरत हाथ है हमारे। ठीक है, वो कैसे गंदे हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। जब भी आप किसी चीज़ को टच करते हैं उस चीज़ के ऊपर, जैसे इस बटन के ऊपर मैंने टच किया, तो इस बटन के ऊपर वैसे तो किसी ने की हिम्मत नहीं है टच करने की, लेकिन मैंने जब भी इसके ऊपर टच किया प्रीवियस टाइम्स में, तो उस टाइम के जितने भी बैक्टीरिया और वायरसेस थे वो सारे अब मेरे हाथ में आ चुके हैं। ठीक है, इसी तरह मैंने अपने मोबाइल को टच किया या अपना मोबाइल किसी और बंदे को दिया, उसने मोबाइल को टच किया, तो उसकी जो वायरसेस था उसके। चलिए सिंपल एक इंडिकेशन पे आते हैं, आपको बताते हैं। अक्सर शायद आपने ये चीज़ नोट भी की हो, अक्सर औकात लोगों को एक आँख जो है ना पिंक आई होती है, मतलब एक आँख लाल हो जाती है या सूज जाती है। ठीक है, और अच्छा जाना उधर है, सॉरी। ठीक है, तो एक आँख लाल होने के बाद या एक आँख जो इन्फेक्टेड होने के बाद या एक आँख के जो पूरा सूजने के बाद कुछ अर्से के बाद ऑटोमेटिकली उसकी दूसरी आँख भी मोस्ट प्रोबेबली ऑलमोस्ट 80% में वो दूसरी आँख भी इन्फेक्ट हो जाती है। वजह क्या होती है कि वो आँख में इतनी इरिटेशन हो रही होती है, उसमें से इतना पानी आ रहा होता है, उसमें से जो भी चीज़ ऐसा लग रहा होता है जैसे अंदर कोई रमल हो या मिट्टी हो, मतलब यहाँ से अंदर कोई रेती पड़ी हुई हो, तो वो उसको ऐसे खुरच करके वो समटाइम कंफर्ट फील करने की कोशिश करता है वो पेशेंट। तो वो क्या करता है, एक आँख इसमें से लगाया और गलती से वो हाथ अगर दूसरी आँख पे लगा दिया, तो ये जो पिंक आई होती है वो या तो बैक्टीरियल होती है या वायरल होती है। दोनों सूरतों में ये इमीडिएटली दूसरी आँख में शिफ्ट हो जाती है और दूसरी आँख भी इन्फेक्ट हो जाती है। इसी तरह अगर किसी को फ्लू लगा हुआ है, किसी को आई थिंक चैलेंज करेगा,
मर्सिडीज गाड़ी है, चले तो नहीं करेगा, जाने देगा उधर, लेट्स सी। तो जब भी आप हाथ इधर लगाए, मैंने ये जब भी गियर पे लगाया या हैंड ब्रेक पे लगाया या इंडिकेटर पे या से वट एवर जो भी जहाँ पे भी मैंने हाथ लगाया, तो वहाँ के वायरस हाथ में आ गए। और अब किसी को अब कौन से फैलने वाले मर्ज हैं इस तरह जो आपको मिल सकते हैं, इससे खांसी हो गई, ज़ुकाम हो गया, वायरल फीवर हो गया, ठीक है, इसी तरह आपका पिंक आई हो गया, या कोई भी इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, या किसी को हत्ता के अगर एकनी ट्रांसपोर्ट भी कर सकता है। अगर किसी को एकनी है और उसके एकनी शुदा चेहरे पे आपने हाथ लगा दिया, तो वो हाथ के अंदर आपके वो बैक्टीरिया आ गए जो एकनी कॉज करते हैं। तो आपकी अगर स्किन ऑयली है तो इमीडिएटली आपके ऊपर वो इम्पेक्ट करेगा और आपको भी वो एकनी करा सकता है। तो हाथ का इस्तेमाल सही करें जब भी टच करें। अब इसका हल क्या है? यहाँ स्लो भी नहीं चला रहा, तेज़ भी नहीं चल रहा है, तो भाई के लोग यार माशाल्लाह ये सही रखते हैं, फॉलो करते हैं प्रॉपर्ली। क्या चला रहा है बेटा? नया है रसर के माँ के अंदर क्या? पे वो फर्स्ट टाइम आया होगा, उसको पता नहीं कि आगे एक सिग्नल होता है, फिर दूसरा सिग्नल होता है, फिर आगे दो ब्रेकर होते हैं, एक छोटा ब्रेकर और बड़ा ब्रेकर। तो गाड़ी की स्पीड बहुत लिमिटेड रखनी पड़ती है, वो बस स्पीड को फुल लेके आ रहा है। ऐसा नहीं करना चाहिए। अब सामने फिर एक राउंड अबाउट है, तो यहाँ पे हमें थोड़ा स्लो होना पड़ता है क्योंकि सामने विजिबिलिटी नहीं है कि गाड़ी आ रही है कि नहीं आ रही। इधर जाना है तो जहाँ मेरे रास्ते में आ रहा है। चला ले मामे, चला ले याले अभी भी।
चला ले भाई, उधर क्यों चला रहा है? तो अपनी लाइन में प्रॉपर नहीं चला रहा, आधा मेरी लाइन में चला रहा है, आधी उसमें अपनी लाइन में, और जाना फिर भी सीधा है उसको। यहाँ पे ख़त्म करते हैं।